आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताएंगे जो स्वयं अन्न नहीं खाते लेकिन श्रद्धालुओं के लिए हर महीने लगाते हैं देसी घी का भंडारा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सफीदो उपमंडल के गांव छापर के गुरु रविदास आश्रम के डेरा संचालक श्री श्री 108 स्वामी धनपत दास जी महाराज की। आज गांव छापर में संत समागम व महापुरुष की जयंती धूमधाम से मनाई गई। संतों ने आई हुई संगत को अपने प्रवचनों से निहाल किया। साथ ही स्वामी धनपत दास महाराज ने संतों व महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने का समागम में आए हुए श्रद्धालुओं से आह्वान किया, जिसमें विश्व गुरु रविदास महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत सिंह व पद्मश्री अवार्डी महावीर गुड्डू ने शिरकत की। इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया। साथ में नवजीवन अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा आए हुए श्रद्धालुओं की आंखों की जांच निःशुल्क की। देखिए गांव छापर से टाइम न्यूज रिपोर्टर राजू हरियाणवी की रिपोर्ट। को याद करते हुए उनकी शिक्षा पर चलने का काम करें। 4 बच्चे, सबसे पहले बाबा साहब की एक बेटी भी थी, शायद आपको ज्ञान होगा। बाबा साहब की बेटी थी, छोटी सी 6 महीने की थी, इंदु, जो कुपोषण का शिकार हुई और बाबा साहब समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर थे। वो अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पाए और 6 महीने की बच्ची, बहुत सुंदर प्यारी बच्ची, कुपोषण का शिकार होकर के चली गई, मौत को प्राप्त हुई। उसके बाद रमेश और उसके बाद गंगाधर, जिसको बाबा साहब एक कुशल प्रशासक बनाना चाहते थे, और उसके बाद राजरत्न। 4 बच्चे बाबा साहब ने अपने इस देश की जनता को एक सम्मान का अधिकार दिलवाने के लिए कुर्बान कर दिए। बाबा साहब ने एक बकरी और शेर को एक घाट पर पानी पिलाने का काम कर दिया। वो कैसे? एक वोट का अधिकार आप लोगों को दिया। एक राजा के भी वोट का वही वैल्यू है और एक गरीब की वोट की भी वही वैल्यू है। आज संत स्वामी श्री गुरुदास महाराज की 648वीं जयंती समारोह, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 135वीं जयंती समारोह और साहब काशीराम की जयंती मनाई गई है। संत महापुरुषों के द्वारा, सतगुरु की प्यारी साध संगत के द्वारा, डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुष श्री श्री 108 सतगुरु निरंजन दास महाराज की सरपरस्ती में परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री श्री 108 सतगुरु विशाल दास महाराज जी की कृपा से ये जयंती मनाई गई है। विशाल सत्संग का समागम का आयोजन किया गया। सभी अतिथिगणों ने, संत महापुरुषों ने अपनी वाणियों का प्रचार किया। हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर गरीब बंधुआ मजदूरों को भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा का प्रकाश डाले और संत स्वामी श्री गुरुदास महाराज की जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार जन जन तक पहुंचाए। भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, साहिब गीसा सिंह जी महाराज, कबीर जी महाराज, जितने भी महापुरुष हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य है कि ये देश नशा मुक्त हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो और मांस मुद्रा का सेवन न करे, उस प्रभु का जाप करे और शिक्षा के प्रति समाज को जगाना हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मैं तो ये क्या, आज इतना पवित्र दिवस है, गुरु रविदास महाराज की जयंती मनाई, महापुरुषों की जयंती मनाई, और ये जो बाबा धनपत दास है ना, गजब है। मैंने कभी इसको जोड़ी उठाई नहीं देखा, नहीं तो मंदिर वाले मांगते फिरते। इसको ये इतने बड़े अधिकारी हैं, जो तनख्वाह ना यही लगा देते हैं और ये कमाल के व्यक्ति हैं। और मैं तो इनको भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस आदमी को और सामर्थ्य दे। और जैसा प्रधान जी ने बताया ना, यहाँ पर आने वाले समय में बहुत भव्य इमारत और बहुत भव्य रविदास महाराज का मंदिर बनने जा रहा है। वो सिर्फ इन सभी संस्थाओं के साथ साथ धनपत महाराज को जलाएगा। ये हर महीने भंडारा भी लगाते हैं लेकिन स्वयं अन्न नहीं खाते। अरे ये तो हकीकत में मैं यूं कहूँ ना, वो मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए, ये रविदास महाराज का अनुसरण में स्वयं अन्न नहीं खाते, भोजन कराते और हर महीने भंडारा लगता है यहाँ। और हर साल 2 बार बड़ा भंडारा लगता है, बड़ा कार्यक्रम करता है। अबे देखो ना तो कितने लोग आए हैं और कितना खर्च होगा, किसी से नहीं मांगते, बस इनका जो है ना ये काम करते रहते हैं और गुरु रविदास जी महाराज के माध्यम से इनको मिलते रहते हैं। बहुत बड़े संत हैं और इनको प्रणाम करते हैं। धनपत दास जी बहुत अच्छे संत हैं। सबसे पहले जय गुरुदेव।